हेलो हाय दिस साइड मैंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए आज की रीडिंग्स में जल्दी से आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद मैं आपके करंट रिलेशनशिप्स के ऊपर, जो कि लव रिलेशनशिप्स, बेसिकली ट्रूली क्या बॉन्ड आपका है, आपके अंदर क्या चीज़ उसको लेके है, या कॉस्मिक एनर्जीज या मेरी यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ से कार्ड्स निकालूंगी जो आपको एक ट्रूथ ऑफ द लव एंड रिलेशनशिप का बताएंगे आपके बारे में। एंड उसके बाद मैं आपके माइंड और थॉट्स की रीडिंग्स निकालूंगी। उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग्स भी निकालूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेके। एंड इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रून सिंबल्स रीडिंग भी ज़रूर निकालूंगी। और उसके बाद मैं आपको एंजल्स कार्ड्स के मैसेजेस दूंगी, हमारे यहाँ से एंजल्स की साइड की तरफ से आपको क्या वो बताना चाह रहे हैं आपकी करंट सिचुएशंस में, आने वाले समय में आपके साथ क्या चीज़ें कनेक्ट होने वाली हैं, या क्या चीज़ें वो लेके गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, या कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो मैं बताऊंगी। एंड एट द एंड मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये क्वेश्चन सोचिए अपने मन में जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा, कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ को लेके परेशान है, उसके बारे में सोचिए। तो उसके जवाब मेरे एंजल्स यहाँ से आपको कार्ड्स के ज़रिए देंगे जो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे मूव ऑन करने में फर्दर, राइट। और उसके बाद एंड में मैं आपको फुल मून का थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि फुल मून अभी आज 12 फरवरी है, आज फुल मून है। सो फुल मून की एनर्जीज क्या इफेक्ट डालने वाली हैं स्कॉर्पियंस के ऊपर, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जाते जाते एडवाइस टिप्स ज़रूर दूंगी। और स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो सब जानते हैं, बट ये मैं सब जो न्यू सब्सक्राइबर्स अभी आए हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू करती हूँ सब सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है इस ब्यूटी सी फैमिली को बनाने के लिए। और जो नए आए हैं उनको दे आर मोस्ट वेलकम, उन्होंने अभी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और जो सिर्फ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा। हो सकता है ये रीडिंग आज रेजोनेट नहीं कर रही, तो हो सकता है आने वाले समय में कोई चीज़ें आपको ऐसी रेजोनेट करें कि रीडिंग आपको हेल्प करेगी, और प्लस यू आर गेटिंग द हीलिंग एनर्जीज ऑल्सो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, राइट। उसमें मुझे पता चलता है कि आप लोगों के दिल में अभी क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज कौन सी कैसी चल रही हैं, सो दैट जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मैं उसके ऊपर फोकस कर सकती हूँ, राइट। और मैं ये नए व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ कि मैं बिसाइड टैरो रीडिंग हॉरोस्कोप्स पर्सनली जो करती हूँ, मैं रेकी हीलिंग सेशंस भी करती हूँ। सो जब भी मैं कोई ये रीडिंग स्टार्ट करनी होती है तो मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, पहले मेडिटेशन करती हूँ रेकी हीलिंग से, दैट इज़ विद द बीच मंत्रास के साथ करती हूँ, रेकी सिंबल्स के साथ करती हूँ, दोनों मेडिटेशंस करती हूँ। ये फिर डिस्टेंस हीलिंग की एक मेडिटेशन होती है जो कि मेरे को यहाँ से आपको रेकी हीलिंग दे रही हूँ, मैं उन एनर्जीज़ की एक मेडिटेशन करती हूँ। और जितनी भी एनर्जीज एक्टिवेट जो होती हैं उस वक्त, तो वो एक्टिवेटेड ही रहती हैं, वो लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि जब लॉक कर दें फिर उसका फ्लो नहीं होता। सो इसलिए अनलॉक रखती हूँ, सो डैट जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करूँ ये एनर्जीज का फ्लो आपकी तरफ चलता रहे, राइट। दिस इज़ अ रेकी ट्री, 7 चक्रास हीलिंग और बैलेंसिंग का काम करती है। मेडिटेशन के वक्त ये भी मेरे साथ, उस वक्त मैं इसके मेडिटेट मंत्रास के साथ करती हूँ, जो कि यहाँ से एनर्जी फ्लो आपको मिलता रहे, आपके 7 चक्रास बैलेंस रहे। बिकॉज इस वक्त जो फुल मून का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी एनर्जीज के ऊपर, वो आपको कोई इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, आपकी चीज़ें सही चले, आपके चक्रास ब्लॉक नहीं हो, एनर्जीज फ्लो प्रॉपर आपका होता रहे और अलाइन रहे एनर्जीज, राइट। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ फोकस किया कीजिए बॉल के ऊपर। ये सन बॉल है जो कि मेरे हाथ में होती है रेकी करने के वक्त जब मैं मेडिटेशन रेकी करती हूँ, और ये ट्री भी। सो जितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हाईली एक्टिवेटेड हैं, सराउंडिंग मेरा पूरा एयर जितना भी आसपास मेरा इस वक्त है हाईली एक्टिवेटेड है। सो जितना हो सके जब भी कनेक्ट होते हैं फोकस बना के पूरा रखा कीजिएगा। जितनी एनर्जी फ्लो यहाँ से आपको जा रही है, इट्स हेल्पिंग यू टू अलाइन योर एनर्जीज विद द यूनिवर्सल एनर्जी शिफ्ट्स के साथ, सो डैट आपको आने वाले समय में किन्हीं चीज़ों की भी चीज़ें की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो जल्द से सॉल्व हों, और आप उनको ईजिली सॉल्व करके टैकल करके आगे बढ़ें। सो ये बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी शिफ्ट्स को अलाइन करना। सो आई एम गिविंग यू बोथ द थिंग्स, आई एम गिविंग यू बेसिकली, मैं बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ इसलिए सो डैट आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल जाए। ये नहीं है सिर्फ रीड करना और चले जाना है, मुझे हर चीज़ की क्लैरिटी विद एडवाइस विद दिस थिंग कि आपको एक हीलिंग एनर्जीज भी मिल रही हैं। आपके पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, एटलीस्ट इस कनेक्शन में जब आप जुड़े हैं, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो यहाँ से मेरे जो एनर्जी मेडिटेट किया हुआ है वो फ्लो आपको मिल रहा है, राइट। सो आप इस पर फोकस ज़रूर बना के रखा कीजिएगा, ट्री की तरफ, बॉल की तरफ जितना हो सकता है, सो डैट आपके 7 चक्रास भी बैलेंस रहें,
एनर्जीज अलाइंड रहें, राइट। और बस आई थिंक सो दिस इज़ गुड फॉर यू राइट नाउ टू टेल, बिकॉज मैं सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स जो ज्वाइन होते हैं उनके लिए बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैं हर रीडिंग से पहले मेरे को बोलना पड़ता है ताकि उनको भी पता चले मैं क्या चीज़ें करती हूँ, सो डैट उनको इस चीज़ का आइडिया हो, देन ओनली दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स की रेकी क्या चीज़ें होती हैं। सो राइट, चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर वही बोलूँगी, दिस इज़ अ रेकी सन बॉल। इसको आप फोकस रखिएगा सो डैट मैं आपकी एनर्जीज़ के बहुत क्लोज कनेक्ट होकर आपकी एनर्जीज़ के साथ आपकी रीडिंग्स के लिए ऑब्जर्वेशन पूरा एक्यूरेसी से रीडिंग का कार्ड्स निकाल सकूँ, राइट। चलिए फोकस रखिएगा बॉल की तरफ। मीनवाइल आई स्टार्ट। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, रिलैक्स रहेगा, एनर्जीज आपकी अलाइन हो जाएंगी। कोई भी शिफ्ट चल रहा है आपका एनर्जी शिफ्ट्स का विद कॉस्मिक एनर्जीज के साथ आपका अलाइन रहेगा। रिलीज़ कर दीजिए नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स, कोई भी परेशानी, कुछ भी सोच रहे हैं किसी चीज़ की भी, कोई भी आपके अंदर फील हो रहा है कुछ इस वक्त, शायद कोई दर्द होगा पुराना, कोई शायद पेन होगा, शायद कोई चीज़ ऐसी होगी जो अभी फिनिश्ड है, आप फिनिश नहीं कर पाए हो, उसका एक पेन है। डोंट वरी, रिलीज़ कर दीजिए इस बॉल पे। फोकस रखिएगा, आपको इतनी बेनिफिशियल एनर्जीज़ यहाँ से मिलेंगी। बैलेंस कर लेंगे आप अपने इमोशंस को, दे विल बी बैलेंस्ड। फोकस रखिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ while I do the shuffling. प्लीज़ फोकस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। फुल मून है, मुझे आपकी एनर्जीज के बहुत क्लोज होके एग्जैक्ट आई नीड टू टेल यू अबाउट द सिचुएशन सेक्रेटली। प्लीज़ फोकस कीजिएगा।
चलिए करंट सिचुएशंस देखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से नए व्यूअर्स के लिए बताना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे स्कॉर्पियन व्यूअर्स कनेक्ट होते हैं। ये स्कॉर्पियन जो आपका ट्रेट है, ये आप सिमिलर टू अदर ज़ोडिक साइंस थोड़ा सा है। मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं: पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड समहाउ सैजिटेरियस ऑल्सो। सो अगर ये ज़ोडिक साइंस देख रहे हैं तो आप रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ डेप्थ इमोशंस में ले लीजिएगा, या स्ट्रेंथ इमोशंस में एंड इंटेंसिटी में, राइट। डीप डाउन कहीं ना कहीं आप इनके साथ बहुत हद तक रिलेट करते हो। रिलेशनशिप बॉन्ड्स में भी बहुत ज़्यादा इनके साथ आप रिलेट करते हो। अगर देख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी एनर्जीज इनके साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं आपकी करंट सिचुएशंस में कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको। यस, ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी का आपकी तरफ आ रहा है। समा कोई भी मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स इस वक्त कनेक्ट हैं, जिन जिनको ये वीडियो मिल रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई एक इंसान कोई नई शुरुआत एक लेके आने वाला है। कोई या तो इन अ रिलेशनशिप कोई न्यू प्रपोजल आपकी लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, कोई इंसान आपको प्रपोज करने वाला है, या फिर कोई इनिशिएशन ऑफ न्यू बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ समथिंग, मे बी सम ऑफ योर न्यू जॉब, मे बी कुड बी योर वर्क, कोई काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है आपका। कुछ ऐसा है जो एक नई चीज़ लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। तो समा कुछ चीज़ें नई शुरू होने वाली हैं आपकी लाइफ में। और मैं कहूँगी कि फुल मून आपको रियली में अभी फ़िलहाल जहाँ तक इस कार्ड की एनर्जी दिख रही है मुझे, डेफिनेटली आपकी चीज़ों को आगे लेके जाने वाला है। आपकी चीज़ों में एक बढ़ोतरी होगी, प्रोग्रेस होगी आपकी चीज़ में। ईदर कुड बी इन पर्सनल ग्रोथ, कुड बी इन रिलेशनशिप ग्रोथ। तो जिन लोगों की रिलेशनशिप है ऑलरेडी, वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इमोशनली डीपली आप एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे कि आपको लगेगा शायद कि आपका बहुत पुराना शायद जन्मों का साथ हो। ऐसा बॉन्ड इस वाले एनर्जीज में अभी कुछ दिनों में आपको फील होना शुरू होगा। कुछ मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स को अभी फ़िलहाल लग भी रहा होगा कि मैं और वो, हम दोनों अलग नहीं हैं। और कुछ चीज़ों के लिए मैं कहूँगी जो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके रहते हैं, फ्यूचर को लेके ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक चीज़ स्टार्ट नहीं होने वाली है। कुछ आप नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, और बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है और एक न्यू एक्सपीरियंस की एनर्जी है। शायद वो काम आप पहली बार करने लगे हो, कोई चीज़ स्टार्ट करने लगे हो, आपका फर्स्ट काम है वो, लेकिन आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बहुत है, एक पैशन है, शायद वो डिज़ायर अपनी फुलफिल करने के लिए, लेकिन है ज़रूर, और वो आप शुरुआत करने वाले हो। सो दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग कार्ड। न्यू बिगनिंग कार्ड है तो डेफिनेटली आप कोई नई चीज़ ज़रूर करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो। और ये कार्ड में जो आई एनर्जी डेफिनेटली वो सोच समझने वाली है, आप इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। कुछ भी कोई चीज़ें होती हैं जहाँ से शुरुआत आपको करनी है, नई चीज़ से शुरुआत आप कर लेते हो कहीं नई चीज़ से, यहाँ पे ये थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला कुछ थोड़ा बहुत चीज़ आगे चल के अगर आपको आती है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये कार्ड का जो एक वार्निंग साइन है वो ये कि जब आप स्टार्ट करते हो, जिस एनर्जी में जब स्टार्टिंग में होते हो, उस एनर्जी को आपने मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है। आगे चल के अपनी चीज़ों को एकदम से क्विक वाली चीज़ों में नहीं चले जाना। क्विक इन द सेंस कि हर चीज़ के लिए फैसला लेना है तो एट द स्पॉट, फटाफट एट द स्पॉट, ये कुछ आया, ये अच्छा लगा तो ये वो काम नहीं करना है। जिस शिफ्ट से आपने स्टार्ट किया है उसी शिफ्ट में रहना है। ये रिलेशनशिप में भी है अगर आपको नई शुरुआत कर रहे हो उसमें, और ये आपके नए काम के लिए भी है। सो प्लीज़ वहाँ पे आप थोड़ा जिस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो तरीका बहुत सही है, जो मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए। लेकिन एक वार्निंग साइन जो इस कार्ड की होती है, इस वक्त जो चीज़ों की शिफ्ट्स के ऊपर आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शुरुआत करें, बहुत काम होके बहुत आराम से चलें, एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ में भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कल क्या है। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना ही प्रॉब्लम्स आएंगी। सो कहीं जो भी चीज़ करने वाले उसमें छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहेंगी, चैलेंजेस आने कोई वो ऐसा ये नहीं है कि नाउ इट्स सो कॉमन कि हर चीज़ में व्हेन यू आर अलाइव ऑन दिस अर्थ तो डेफिनेटली ज़िंदगी भर ये चीज़ें चलती हैं। तो उन चैलेंजेस को फेस आप बहुत ईजिली से करके ओवरकम कर जाओगे अगर आप स्टार्टिंग जिस एनर्जी से निकल रहे हो। एनर्जी अपनी देख लीजिए कि जब स्टार्ट करते हैं कैसी है, समझ के सोच के सुलझी हुई, बहुत ठहराव वाली, राइट। चलिए, न्यू प्रपोजल है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, और बहुत ही अच्छी बिगनिंग है आपकी जो होगी जहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे कोई चीज़।
ये कार्ड आना, मेजर आर्काना कार्ड, पहले भी मेजर आर्काना कार्ड आया है, ये भी वही। तो डेफिनेटली ये एक एनर्जी भी वो है कि आपको बहुत ही, अब डेफिनेटली आपको नॉलेज है, आप एक्सपीरियंस भी हो, और स्ट्रेंथ इनर आपकी बिल्ड बहुत अच्छी है, क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं डेफिनेटली। ये हो सकता है ये एनर्जी जो मेरे को एक ड्युअलिटी की एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर आप ये हो सकते हो, राइट। अगर नहीं हो तो आपको इसकी ज़रूरत है। मे बी अभी आप, या तो आप इतने कैपेबल, इतनी चीज़ों पे आप चल के वो हो गए हो कि नाउ यू आर रेडी टू गिव द एडवाइस टू अ पर्सन इफ समवन कम्स टू टेक एडवाइस फ्रॉम यू, राइट। अगर चाह रहे हैं तो आप उनको भी वो सलाह मशवरा दे सकते हो कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। या आप अपना जो आपने ये जो चीज़ें हासिल की हैं, डेफिनेटली ये ज्ञान, विजडम, नॉलेज, ये तो इसी से ही होता है, अदरवाइज इंसान इतना परफेक्ट तो होता नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं से ये चीज़ें हासिल की हैं, ज्ञान को जाना है, समझा है। तो या तो आप देने के उसमें हो कि आप लोगों को भी बांट सकते हो, आप शुरुआत कर सकते हो यहाँ से। एक चीज़ की ये भी शुरुआत मुझे दिख रही है, हो सकता है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपने इतनी नॉलेज ली है, आपको एक द्वैत अद्वैत का जैसे होता है ना, आत्मविलोकन करना, आत्म ज्ञान लेना, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े हो आप, तो कहीं इतनी चीज़ों को आपने समझ लिया है कि व्हाट्स द ट्रुथ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, और हमारा पर्पस क्या है इस धरती पे आने का। तो कहीं ये बहुत सारी एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ से एक रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस एनर्जी में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी शुरुआत इस चीज़ में बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपने इतनी चीज़ें हासिल करके आपको लग रहा है कि जितना भी पता है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं बोलता, ना अज्ञानी को अज्ञानी बोलेगा। बस उसे ये होता है कि अगर मेरे पास नॉलेज कुछ है तो करना क्या है, इसका कहाँ लेके जानी है। तो जो ये ज्ञान है या तो मैं दे दूँ किसी को, देता रहूँगा तो खुद भी उतना बढ़ता रहेगा, राइट। सो हो सकता है आप कहीं शुरुआत इस जर्नी की तरफ, इस तरफ झुकाव आपका हो कुछ करने का, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे आप, क्योंकि ये जर्नी साथ जुड़ के ही आपका सक्सेस लिखा होगा, ये ज़रूर यहाँ से एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको ड्यूअलिटी की बताई है, दो चीज़ें हो रही हैं। कहीं या तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये हो सकता है, राइट, कि आपके अंदर एक चीज़ है, आपको पता है कि ये है, ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारा फेलियर होता है, ये सक्सेस होती, आपको हर चीज़ का पता है। लेकिन वो एक ऊपर वाला पता होना, लेकिन एक डेप्थ में जाने की आपकी जिज्ञासा है, आपको जानने की भी है। आप जब किसी से ज्ञान की बात सुनते हो, बहुत जल्दी उस चीज़ को मानते भी हो, आप उस चीज़ को एडमिट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में उतरना चाहिए। ये बेसिकली रियल में मैं कह रही हूँ, एक स्पिरिचुअलिटी, एक विजडम, नॉलेज, ज्ञान की तरफ का एक कार्ड मुझे इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको उतरना चाहिए उस चीज़ में, जो कि जब आप उतरेंगे ना, तब आप जानेंगे, पहले अपने आप को जानेंगे, अपनी चीज़ों को जानेंगे, सब चीज़ का ज्ञान, विजडम लेने के बाद शायद फिर आप उस दूसरी वाली, जो मैंने आपको बोला ड्यूअलिटी वाली है, कि दूसरी तरफ जाएंगे कि लोगों को देने में, और वहाँ से आपकी सक्सेस स्टार्ट होगी, राइट। ये चीज़ मुझे बहुत ही, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एनर्जीज की, बहुत प्यारी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी का कार्ड मेरी तरफ आया है अभी। यस, ये कार्ड का भी एकदम से, इसमें भी मेरे पास दो चीज़ें ही आ रही हैं। आई डोंट नो ये ड्यूल ड्यूल क्यों आ रहा है, एनर्जीज रिफ्लेक्ट दो हो रही हैं मुझे, यहाँ से भी हुई थी, यहाँ से ऐसा नहीं है सिंगल है, बट यहाँ से भी वो हो रही है। आपका आपके पास काम है, राइट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, आपके पास कोई चीज़ का एक अपनी तरफ से आपको पूरा होप भी है कि अगर मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो काम तो कर लेंगे, काम की कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने तक हो, आप इतने तक हो, वहीं पे बैठे वहीं सोची जा रहे हो, ना तो आप पकड़ रहे हो ना आप कुछ कर रहे हो। क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? जो ये एनर्जी है, आपका बहुत दायरा बड़ा है, आपको बहुत दूर तक जाना है, आपने ये मंजिल तय करनी है। आपका एक होता है ना, एक प्रोग्रेस का एक स्टेप होता, लेने की ज़रूरत होती है कि फर्स्ट स्टेप तो लेना शुरू कर दो, जब सेकंड, थर्ड, फिर आप सीढ़ी चढ़ते रहते हो ऑन अ हायर साइड ऑफ प्रोग्रेस। तो आपने बहुत हायर साइड में जाना है, आपके लिए हायर साइड की सक्सेस डेफिनेटली है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप कोई ऐसा जोन, किसी ऐसी चीज़ में आप बैठे हुए हो जहाँ से अभी आप बाहर नहीं जा रहे हो, राइट।
एक तो आप कंफर्ट लेवल छोड़ दो, फिलहाल जिस कंफर्ट में हो, या तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, या आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये जोन छोड़ा तो मुझे परेशानी शुरू हो जाएगी, ये जोन छोड़ा तो मैं कैसे करूँगा ये, या कैसे करूँगी वो, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें निकाल दो। ये जो अंदर की चीज़ें आपके अंदर इस वक्त थोड़ा इस चीज़ का एक वहम चल रहा है ना, इस वहम को निकाल दीजिए। आपके अंदर जो चीज़ है, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ मिल रही है, चाहे वो थोड़ा टफ लगे आपको इस वक्त स्टार्टिंग में, यह बहुत मुश्किल है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ये इतनी प्यारी काम की एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, जो इनको फ्यूचर का बनाने का है। मैं ये कह रही हूँ, अपने अंदर से वहम और डर थोड़ा सा निकाल दें अगर आप, तो आपका सक्सेस का ये एक लैडर है जो आपको चढ़नी तो पड़ेगी। आप ये सोचो कि मैं इसे गिर ना जाऊं, या ये लैडर ही ना गिर जाए कहीं, ऐसा हो नहीं सकता। गिरोगे भी, शायद लैडर भी गिर सकती है शायद, लेकिन चढ़ना तो है, क्योंकि सक्सेस आपकी इधर ही है। तो आप जब सक्सेस इधर ही है, दिखा दिया, आपको पता चल गया, तो फिर चढ़ोगे क्यों नहीं आप। तो यहाँ पे कहीं आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पसंद नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्लीज़ अपना कंफर्ट जोन थोड़ा छोड़िए। अगर किसी रिलेशनशिप में भी हैं, वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत सही हैं, लेकिन कहीं आप अपना ध्यान अपने एक कैरियर की तरफ लेके, अपने आप को लेके कम कर रहे हैं। वो कम करना नहीं सही है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, कहते हैं ना, एक डिवाइन सिग्नल ही कह लीजिए, यहाँ से आपको मिल रहा है कि आपको एक अलार्म दिया जा रहा है। जैसे होता है ना, अलार्म लगाते हैं, उठ जाते हैं उठाने के लिए कि उठो, तुम्हारे पास ये है, तुम ये कर सकते हो, मूव ऑन। सो यहाँ कहीं ना कहीं उस जोन से निकल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बता रहे कार्ड। राइट, चलिए। मूव ऑन की एनर्जीज, यस, वेरी नाइस, गुड। जब मूव ऑन की एनर्जीज मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दो, क्योंकि लेकिन ये तो ज़रूर बुरा है डेफिनेटली, जो भी इंसान कहीं किसी पुरानी चीज़ों से मूव ऑन होकर आगे बढ़ता है, वो सिचुएशन टफ बहुत होती है, आई एग्री, बट वो मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से निकलोगे नहीं, आगे बढ़ोगे कैसे। ये मुझे जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, डेफिनेटली कुछ स्कॉर्पियन व्यूअर्स हैं जो अपने पास्ट को, जिन्होंने अब बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है, छोड़ दिया है, अब वो आगे बढ़ने की जर्नी में चल पड़े हैं आगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा वो डाउन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा वीक रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका हर ही एनर्जीज का, जितनी प्लानिटरी पोजीशंस में कहीं मूवमेंट शिफ्ट जब होती हैं, तो आपकी एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब्ड रही हैं। वो इसलिए रही हैं क्योंकि आप खुद अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं हुए हो, इसीलिए राइट नाउ। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन मुझे दिख रही है, आप अब इन चीज़ों से बाहर जा रहे हो, आप निकल रहे हो, आपने अपनी पुरानी चीज़ें, आदतें सब छोड़ दी हैं, आपको अब मूव ऑन होना है। अब आपने बेसिकली एक चीज़ बना ली है, तो ये आगे बढ़ने की, मूव ऑन की एनर्जी है, पास्ट बैगेज को पीछे छोड़ने की एनर्जी है। वेरी गुड साइन। और मैं मून का जो, ये फुल मून का जो इम्पैक्ट है, उसका ही एक असर बता रही हूँ। ये जो भी हो रहा है, ये उसका आपके ऊपर बहुत अच्छा असर हो रहा है। दैट विल गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ विल कम, जो आप उनको लोगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में। डेफिनेटली डिवाइन अब आपके ऊपर इस तरह से ब्लेसिंग्स हैं। ये मूव ऑन जिसने कर लिया, समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी एंसेस्टर्स की कोई एंजल आपके साथ है, जो आपको धक्का लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, और आपको कह रहा है निकल जाओ, और आप निकल रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड साइन। आप अपनी पुरानी चीज़ों से निकल रहे हो। फुल मून पे बहुत अच्छी चीज़ है ये आपको। नाउ यू विल मूव ऑन टू योर लाइफ। अब आप वही जर्नी में जिएंगे जैसे पहले थे, खुश मिजाज, आगे चीज़ों को लेना, अपॉर्चुनिटीज़ को लेना, आगे बढ़ना। दिस इज दैट साइन कमिंग, राइट। होल वोल, या देखिए, मैंने आपको पहले बोला फुल मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी आज 12 फेब को फुल मून की एनर्जी जो होती है, ये आज कार्ड वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, दिस इज द होल, जैसे होता है ना एक कंप्लीशन। सो फुल मून क्या है, वो इटसेल्फ कंप्लीशन है, साइकिल एक कंप्लीट हो गया, फुल मून दिख रहा है, राइट। सो ये वो फुल मून की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जो भी मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स अभी कनेक्टेड है मेरे साथ, जो देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज में ये फुल मून की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लेके आने वाली है आपकी। जैसे होता है ना, आप नियरली कंप्लीट हो गए हो, किसी चीज़ की कमी थी आप में, शायद कोई चीज़ को ये लैक कर रही थी आपकी, लेकिन अब वो आ जाएगी। अगर आ गई है, दैट मीन्स दैट यू आर नियरली होल, कंप्लीट इंसान आप अच्छे हो, उस तरीके से बन गए हो जिस तरीके से ज़िंदगी को जिया जाता है और लाइफ को आगे लेके बढ़ा जाता है। आपने अचीव कर लिया। कहीं मुझे यहाँ पे किसी स्कॉर्पियन व्यूअर्स की एनर्जी ये भी आ रही है कि मेरे व्यूअर जो कनेक्टेड हैं,
उन्होंने कुछ हासिल किया, अभी रिसेंटली आपने कुछ ऐसी चीज़ पाई है या आपको मिला है कि अब आप कंप्लीट हो गए हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ से मुझे दिख रही है कि एक कंप्लीशन उस तरह से भी है कि आपको यू हैव गॉट दैट थिंग। लेकिन जिन लोगों को अभी वो चीज़ कंप्लीशन की एनर्जी नहीं फील हो रही है, समहाउ कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं, अभी हमारे में अभी गैप है, स्पेस है, मुझे वो चीज़ फिल करनी है, नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली कंप्लीशन पीरियड आपके लिए है, होगा ज़रूर डेफिनेटली कंप्लीशन पीरियड। क्योंकि यहाँ पे फुल मून का ये आज कार्ड आना, दैट मीन्स ये मैं ये नहीं कहती हूँ कोइंसिडेंटली दिस हैज़ टू हैपन, दिस हैज़ टू हैपन, ये होएगा ज़रूर डेफिनेटली। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, सब डिवाइन की, जैसे कहते हैं ना, एक यूनिवर्सल की एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जी जितनी भी हैं, आपकी एनर्जीज के साथ, आपकी एनर्जीज उनके साथ बहुत बढ़िया से अलाइन है। सो ये कंप्लीशन की एनर्जी है, आपकी कोई चीज़ डिज़ायर जो आपने, पैशन जो आपने सोचा करने के लिए वो, या कोई डिज़ायर रखते थे आप वो, या आपको कुछ भी आपकी चीज़ थी जिसकी आप एक वेटिंग एनर्जी में कुछ सोच रहे थे, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, आपकी वो कंप्लीशन हो जाए, आपको कंप्लीट एनर्जी फील करोगे आपकी, हाँ यही तो मैं चाहता था या चाहती थी, हो गया, थैंक गॉड, आप खुद उस चीज़ के लिए थैंक करोगे। सो ग्रैटिट्यूड एंड एनर्जीज को क्लेम करना तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज डेफिनेटली आपकी एनर्जीज फुल ऑन कंप्लीट होने वाली है इस चीज़ में। तो वर्ल्डली डिज़ायर्स इन चीज़ों को बहुत हद तक एज अ कंप्लीशन आपके अपने आप के लिए आपका एक लगेगा कि आप फुली सेटिस्फाइड हो, फुली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। तो ये चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो मेरे स्कॉर्पियन व्यूज़ हैं इस वक्त, डेफिनेटली एनर्जीज आई हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। हार्ट ब्रोकन, यस, नॉट एन इशू। हार्ट ब्रोक, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, राइट, डेफिनेटली। लेकिन जो ये हार्ट ब्रेक आज मून के फुल मून में आना कार्ड का मतलब है कि दिल किसी का बहुत टूटा, और एक बार नहीं, शायद कितनी बार तोड़ा होगा, किसी ने दिल तोड़ा है, लेकिन डेफिनेटली ये जो एक कार्ड आया है, और ये कार्ड आया है, कितनी प्यारी एनर्जीज फुल मून में आपके लोगों के लिए आई हैं। देखिए, ये आपका दिल टूटा है, राइट। देखिए, एनर्जीज को एक सिर्फ हमारा एक ना अंडरस्टैंडिंग का होता है एनर्जी शिफ्ट्स का और प्लानिटरी पोजीशंस के साथ अलाइनमेंट का, और कुछ नहीं होता, उसी से ही आपका साइकिल चलता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके साथ दिल के साथ बहुत बुरा हुआ, आई अंडरस्टैंड। यहाँ से मुझे एक पेन, एक सॉरो, एक डीप, वो कहते हैं ना किसी को किसी चीज़ में शेल में चले जाना, उस चीज़ में आप गए हो, और अंदर ही अंदर आप रोए हो, शायद लोगों को दिखाया भी नहीं होगा, आप रो रहे हो, आपके साथ किसी ने धोखा भी किया है, चीट भी आपके साथ हुआ है, अभी रीसेंट हो सकता है ये काम हुआ हो, रीसेंट, और कुछ लोगों के साथ पीछे हो चुका है। जिनके साथ हो चुका है वो तो आगे बढ़ गए, उनकी लाइफ तो ये चल रही है, उनके लिए कंप्लीशन है डेफिनेटली। जिनके साथ अभी हुआ है, तो आपको मैं बोल रही हूँ, आप मूव ऑन की एनर्जी में, आप अगर यहाँ से निकले हो, ये चीज़ हो चुकी है, इस एनर्जी में चले गए हो, डेफिनेटली वो चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि इस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, मूव ऑन तो आपको आगे होना पड़ेगा। देखिए, ये मूव ऑन करेंगे जाके, तब जाके कहीं आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा ना, यहाँ से निकलना होगा। जब आप यहाँ पे स्टक हो जाते हो ना, ये दिल टूटता, दिल तो हर कदम पे कोई ना कोई तोड़ ही देता है आपका। ये नहीं कि पार्टनर्स आपके टूटते हैं, रिलेशनशिप में टूटते हैं, कोई आपका रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर, कोई आपका काम ऐसा हो गया जो आपको नहीं होना चाहिए था, दिल टूट गया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो दिल टूटना तो मीन्स आप ये ले लो कि किसी हद तक आप इतने पक्के हो जाओगे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये स्थिति आपकी ऐसी बन जानी है, क्योंकि आपका काफ़ी दिल लोगों ने इस तरह से किया। इसका मतलब आपने अपने दिल को ना यूज़ करने के लिए छोड़ा हुआ है कि आओ भी तोड़ो, इसको तोड़ो। यूज़ नहीं करवाना किसी से भी, आपने अपने दिल से करना है। नहीं अच्छा लगा, किसी को लगा, छोड़ दो, अपने दिल को क्यों दुखी कर रहे हो आप? इस दिल के दुखीपन से बाहर निकलो। ये देखो, यहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, इससे बाहर निकलना है आपको, मूव ऑन कर जाना है। रियली मैं कह रही हूँ, यू विल बी द वंडरफुल पर्सन ऑन द अर्थ, कि आप मूव ऑन कर गए और आगे बढ़े, आपके आगे ही खड़े हैं। जैसे कहते हैं ना, एक चमकता हुआ हीरा आगे खड़ा आपके लाइफ में, ये खड़ा है इंसान। अगर आपने इंसान पार्टनरशिप में आपका दिल टूटा है, तो ये इंसान आपका वेट कर रहा है, शायद इसलिए वो दिल टूटना था तो इसने आना था, राइट। अगर आपने किसी काम की वजह से कोई वर्क जॉब लूज़ की है, या कोई बिजनेस डाउन हो गया है, या पैसे खो दिए हैं, तो भी आपको यहाँ से मूव ऑन होना है, तब जाके आप कंप्लीशन में आएंगे, राइट। बहुत ही अलाइन कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अलाइन एनर्जीज आई हैं। तो मैं कह रही हूँ, आपकी इनिशिएशन, न्यू स्टार्ट, बिगनिंग सब कुछ है, बट इन चीज़ों को प्लीज़ बहुत ही ध्यान से समझा कि जब मैं बताती हूँ, अलाइन हुए रखें इतनी अच्छी एनर्जीज के साथ कार्ड, आपकी लाइफ में सब चीज़ें अलाइन डेफिनेटली शिफ्ट्स में होंगी, राइट, ये चीज़ें। चलिए, अब आपके लव रिलेशनशिप में जाके हम कॉस्मिक जो यूनिवर्सल चेंजेस जो अभी प्लानिटरी पोजीशंस की जो अभी अपनी
अपनी ही सोलर सिस्टम है उनका जो इम्पैक्ट एनर्जीज का वाइब्रेशन एनर्जीज हो रही है हमारे यहाँ यूनिवर्स में, और उसके बाद लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर, मैं वो निकाल रही हूँ। सिर्फ स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए निकाल रही हूँ ये कि आप क्या आपके रिलेशनशिप प्यार बताना चाह रहे हैं। दिस विल बी द रियलिटी ट्रुथ। मे बी आप इस वक्त कुछ और फील कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ हो सकती है या आपके साथ हो गई है, या कोई एडवाइस आती है आपके इस रिलेशनशिप में। चलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं ये आप लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में या जो सिंगल सोच रहे हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए, या पास्ट रिलेशनशिप है चाहे न्यू है, बट दिस इज़ अ रिलेशनशिप लव कार्ड्स, राइट। चलिए ध्यान कीजिएगा, बॉल की तरफ फोकस रहेगा प्लीज़। चलिए देखते हैं आपके क्या कॉस्मिक एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज इस वक्त क्या आपके रिलेशनशिप के बारे में बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी। चलिए कॉस्मिक एनर्जीज लेट्स सी क्या बताना चाह रहे हैं। ओके फाइन। देखिए ये एनर्जीज जितनी भी इस वक्त फुल मून में जा रही है ना, आपके रियल लाइफ में बहुत सी चीज़ों में यस फ़र्क तो पड़ेगा, डेफिनेटली बिल्कुल बहुत अच्छा पड़ेगा। डोंट वरी, ट्रू लव है, देयर इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। डेफिनेटली कोई ना कोई तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत एनर्जी आई है आप लोग के लिए। स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं, रियल में अगर आप रिलेशनशिप में, दिस इज़ ट्रू लव, और डेफिनेटली आप इस लव को एंजॉय करेंगे। आपका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ लाइफ टाइम। जिसके साथ भी अभी आप अटैच्ड हैं, लाइफ टाइम आपका है। सो प्लीज़ आपको मैं तो ये कहूँगी, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी ऑन दिस ट्रू एंड लव रिलेशनशिप्स पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स में कह रहे हैं। कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स आपके लिए आ रहे हैं कुछ। अगर आपके दिल में कोई प्यार है किसी के लिए, या कोई रिलेशनशिप में अभी पड़े हैं या पीछे थे कुछ, कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स ये कॉस्मिक एनर्जीज आपको दिखा रहा है। सो प्लीज़ बी केयरफुल इन टेकिंग द डिसीजंस। अगर आप कोई किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, नई प्रपोजल को लेके भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ज़रूर चलिएगा। रेड फ्लैग्स आए हैं कुछ स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए। सो प्लीज़ मैं इनको बहुत रियलिटी में इन कार्ड्स को एडमिट करती हूँ, तो आपको भी एडमिट करना चाहिए, क्योंकि आज आपको शायद ये चीज़ कहीं पिंच कर सकती है या बुरी लगे, लेकिन कल को जब अगर आपने इसको सीरियस नहीं ले रहे हो या किसी चीज़ से कॉशियस होकर नहीं चल रहे हो, तो डेफिनेटली कल को कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर आप रियलाइज़ करेंगे। सो प्लीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको किसी तरह से भी इस तरह का बैड रियलाइजेशन कुछ ऐसा हो आपके साथ। अगर चीज़ आने वाली है उसके लिए आप अपना ध्यान रखें, उस चीज़ को लेके चलें सोच के, सो डैट वो चीज़ें अलग तरीके से शिफ्ट होके साइड पे हो जाएं, राइट। सो कहीं आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने में, राइट।
रोमांस फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, डेफिनेटली दोनों कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं। मून एनर्जी कुछ लोगों स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए मैं डेफिनेटली ये कह रही हूँ, रिलेशनशिप कार्ड्स में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। आप जिनके साथ भी अभी कनेक्टेड हैं, कनेक्शन में है, वो आपका ट्रू लव कह सकते हैं या लाइफ टाइम लव कह सकते हैं। डेफिनेटली डीप बॉन्ड है आपका। तो ये यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि है रियली। लेकिन कुछ स्कॉर्पियन व्यूज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको रिलेशनशिप्स के मामले में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेड फ्लैग्स का आया है तो फाइनेंसेस एंड कैरियर को लेके यस, ये भी है लव लव रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में पैसा ज़रूर आ रहा है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं आपके प्यार में। हो सकता है या तो कपल है, कपल के बीच में भी कोई ना कोई छोटी मोटी भेड़ हो जाती है, शायद फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या आप रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपका एक फाइनेंशियल इशू बन जाता है कोई ना कोई किसी चीज़ का। शायद आपकी अर्निंग ऐसी नहीं है, या आपके पास जॉब नहीं है, या आप इतना नहीं है कि आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए। कुछ ना कुछ फाइनेंसेस और कैरियर को भी लेके, डेफिनेटली मैं आपको जॉब कह रही हूँ तो मैंने अभी देखा दैट्स अ कैरियर ऑल्सो या जॉब ऑल्सो। सो समहाउ कहीं ना कहीं कैरियर और जॉब भी है, फाइनेंसेस है। ये इश्यूज आपके प्यार के उसके बीच में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी, ये कार्ड जो है, इसका आना जो हमारी एनर्जीज में जब हम देखते हैं इसको कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज में, तो ये बता रहा होता है कि अगर आपका वो बहुत ज़्यादा ट्रू लव है, राइट, इफ़ यू आर इन अ डीप रिलेशनशिप विद समवन एंड समवन इज विद यू, देन दीज थिंग डजंट मैटर एट ऑल। फिर पैसा, फिर कैरियर, फिर वो चीज़ क्या है, दैट इज सेकेंडरी, राइट। वो आपका एक, ये कह सकते नीड है, ज़रूरत है आपकी, वो चीज़ों को बेसिक नीड्स के लिए आप करना चाहते हो। लेकिन प्यार को इसके बीच में मत लेके आइएगा, बिकॉज प्यार फिर वो प्यार नहीं है। प्यार है तो है, चलिए ना, दोनों मिलके चलिए, दोनों मिलके सॉल्व कीजिए फाइनेंशियल इशू को, कैरियर इशू को, इनको मिलके आप फॉलो कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? तो उस तरह से आप आगे बढ़िएगा, आपने कहीं रुकना नहीं है इस चीज़ में, ये सोच के कि मेरे इस लव रिलेशनशिप में कोई पैसा एक मायने रख रहा है या आपके लिए कोई मायने रख रहा है, ये कैरियर मायने रख रहा है। अगर दोनों पार्टनर्स में से कोई भी चीज़ ये उठाता है इस चीज़ को, दिस मीन समहाउ यू हैव टू चेक देन। आपको एनालाइज करनी पड़ेगी अपनी रिलेशनशिप कि कौन सी चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये नहीं होता है कि फिर उसको आप एक प्यार का नाम कैसे दे सकते हो अगर ये चीज़ें आपको इतना बॉदर कर रही हैं, राइट। बॉदर नहीं करनी चाहिए, दोनों को मिलके आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज ट्रू लव, कि इफ़ यू आर टुगेदर एंड यू हैव टू बी टुगेदर थ्रू आउट योर लाइफ, then all the pains, whatever the things come in your life, equally you have to share, राइट। आपको इक्वल शेयर करना है, ना कि एक के ऊपर बर्डन बना देना है, राइट। ये चीज़ लेके चलिएगा। इसलिए कह रही हूँ, जो भी लोग इस कार्ड को देख रहे हैं, इस कार्ड की जो वाइब्स हैं उसको लेके जो भी रिलेशनशिप में, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, राइट। चलिए अब आपके हम माइंड और थॉट्स के करीब जाके रीडिंग देखते हैं कि आपके माइंड और थॉट्स में इस वक्त क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त। बहुत सी चीज़ें हैं आपकी, बिकॉज लव कार्ड्स आपको जो बता रहे हैं वो चीज़ों के ऊपर मैं देखना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप क्या चीज़ें सोच रहे हैं माइंड और थॉट्स में, किस चीज़ का कैरियर क्या चल रहा है आपके अंदर एग्जैक्ट। सो आई नीड टू गेट मोर क्लैरिटी, आई वॉन्ट मोर क्लैरिटी टुडे। सो आप प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा बॉल की तरफ, क्योंकि मुझे आपके करीब और क्लैरिटी चाहिए, सो दैट मैं आपको कहीं किसी भी पोजीशन में स्टक नहीं देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू मूव ऑन इन योर लाइफ, राइट, एंड बी हैप्पी, राइट। चलिए फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ।
ओके। चलिए, ये कार्ड आए हैं आपके लिए, रियली यस। मुझे काफ़ी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ओके, somehow कुछ तो ये चीज़ें डेफिनेटली हैं। यू गेट टू सीरियस टू सून टू गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। यस, यस, रियली। मैं आपको फुल मून की चीज़ें और भी बताऊंगी आपको, इसलिए ये चीज़ का कार्ड भी आया है आपका। अगर आपके मन के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, ये डेफिनेटली चलेंगी। आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी इस चीज़ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि फुली कमिटमेंट किसी को देने से पहले बहुत सी चीज़ों को सीरियसली डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपके लिए कार्ड यहाँ पे फाइनेंसों के, कैरियर को लेके भी आया, आपके प्यार के बीच में, आपके रिलेशनशिप के बीच में। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ईदर मेक इट इन द वे कि हाँ ये ट्रू चीज़ है कि नहीं है, तो उसको लेके चलिए। नहीं लग रहा आपको, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको नहीं सही लग रही, तो निकाल दीजिए, हटा दीजिए। तो कहीं आपको बहुत ही जल्दी इस चीज़ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये एनर्जी जो इस वक्त फुल मून की है आपको बहुत अच्छा सा डिसीजन देंगी। तो अभी आप ले सकते हैं डिसीजन, और जो भी लेंगे आपके बेटर के लिए होगा डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जीज आपको वो सही डिसीजन ही लेके देंगी डेफिनेटली, क्योंकि कोई अलाइंड एनर्जी डेफिनेटली इस वक्त कनेक्टेड है। जिनके लिए ये कार्ड अगर आया है, आपके दिल की बात आई है, तो डेफिनेटली बहुत करीब हो, बहुत करीब हो किसी डिसीजन में पहुंचने के, किसी के करीब उस चीज़ को डिसाइड करने में। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है, ये कार्ड बता रहा है you need to get too serious too soon, right, to get to know each other before committing fully, right? So ये कार्ड आया है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये यस, कोई स्कॉर्पियन व्यूअर्स हैं जो मेरे, शायद ये मेरे को फीमेल एनर्जी आई है, जो शायद बहुत ही, कोई उनका कोई पार्टनर है शायद, बहुत उनके साथ कुछ रवैया उनका अच्छा नहीं है, या तो कोई कपल हो सकता है जो आपके साथ सही नहीं चल रहे हैं, जो आपको अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, आपको अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, आपके कोई सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे होती है ना इंसान की, जैसे आपने बिल्कुल ही डाउन ही कर दिया आपने, तो वो कहीं ना कहीं आप उस दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि आपके जो माइंड के अंदर जो इस वक्त दिल में है चीज़ें, वो मेरे सामने ये आ रही हैं। तो काइंड ऑफ सम एब्यूज़, और जो चीज़ें सही नहीं हैं। अभी मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जो अभी हैं, अब आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना चाहिए कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे चल के आपको सही रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। वन साइड होना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, राइट। सो जो इतना बर्दाश्त करते हो ना इन चीज़ों को, डिसाइड कर लिया कीजिएगा। आगे बढ़ने में ज़िंदगी शायद आपको कौन सी जगह पे कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहती है, और आप कहाँ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जो आया है कार्ड अनट्रू स्टोरीज है। हाँ, ये आप अपने आप को ही तसल्लियाँ दे रहे हो। जैसे होता है ना, कुछ ट्रू नहीं है, आप कुछ अपने आप ही एक स्टोरी बना लेते हो, और वो स्टोरी भी सही नहीं बना रहे हो। एक तो होता है ना इंसान अच्छी स्टोरी बनाता है कि ऐसे है स्टोरी कि हम यहाँ से चले, वहाँ गए, आगे चल के हमें एक ब्रिक गोल्ड की मिल गई, और गोल्ड की ब्रिक मिली तो मैंने उससे एक घर ले लिया, घर लिया तो मैंने ये कर लिया। ऐसा सोचना एक होता है, डैट इज़ ऑलवेज द पॉजिटिव आउटकम जो हम सोचते हैं। लेकिन एक सोच होती है स्टोरी बनाने की उल्टा, कि मैं गई वहाँ पे, ईंटें पड़ी थी, मैं ठोकर लगी, नीचे गिरा, मुझे चोट लगी तो मैं आगे गया तो वहाँ जाके पता चला, डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत ज़्यादा चोट है। ये एक स्टोरी बनाना, राइट। सो दीज टू स्टोरीज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो स्टोरीज हैं इसमें क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आपने क्या कर रखा, अब अपने वो वाली नेगेटिव चीज़ों की स्टोरीज बना रखी है। तो जो कहते हैं ना, जो चीज़ अच्छी भी होनी होगी ना, उसमें आप चल रहे हो, चलने में कुछ अच्छा भी होना होगा। आपने पहले उसका बुरा तो सोच ही लिया है, तो फिर अच्छा क्या होगा। सो प्लीज़ ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज करना पड़ेगा। आप अंदर लेके कुछ भी ऐसा चल रहे हो कि बैड चीज़ें ही होती हैं, ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, इसका मतलब ये नहीं हमेशा ही होगा। सो ये चीज़ें अपना पॉइंट व्यू चेंज कीजिएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। एडिक्शन है किसी चीज़ की, देखिए, या तो आपको एडिक्शन है कुछ, आप आई डोंट नो, मे बी कुड बी इनटू अल्कोहल और ड्रग्स समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ की एडिक्शन है, या गंदी हैबिट्स की एडिक्शंस भी हो सकती है आपको,
कि जो आपकी होनी नहीं चाहिए, आपको हैबिट्स गिव अप करनी चाहिए। वो कुछ बुरी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान में जो छोड़ नहीं सकता, और वो एडिक्ट इतना हो गया कि उसको छोड़े तो उससे रहा नहीं जाता। तो कोई इस तरह की एडिक्शन है तो ये इस एडिक्शन को प्लीज़ गिव अप कर दीजिए, बिकॉज इस वक्त आपको ज़रूरत है उस एडिक्शन को गिव अप करने की, मूव ऑन होने की और एक नई तरफ बढ़ने की। क्योंकि नई एनर्जीज हैं आपके आसपास, आपके साथ, आपके लिए, लेकिन आपकी एनर्जी रिपेल कर रही है क्योंकि आप इस चीज़ में पड़े हुए हो। या तो आप किसी के साथ जिसके साथ इस वक्त अटैच्ड हो, कुछ हो, उसके साथ आपका कुछ चल रहा है कि आप एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा इतने एडिक्टेड हो कि अब आपको अपनी चीज़ें भी अच्छी दिखनी बंद हो गई हैं, आपको दिखी एक चीज़ रही है। सो ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का बहुत बुरा होता है। एडिक्शन चाहे वो पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल या ड्रग्स कुछ भी, एडिक्शन हो चाहे बैड हैबिट्स का एडिक्शन हो, चाहे रिलेशनशिप्स का, एडिक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। इसको तो आपको ख़त्म करना होगा अगर आपने अपना बेनिफिट देखना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ, ओके राइट। फिर देखिए आगे दूसरे के लिए, क्योंकि खुद अपने लिए नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं आप। तो यहाँ से ये चीज़ें आपके अंदर अगर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, ऑब्सेशन बहुत बुरा होता है। फॉर गॉड सेक लीव दिस हैबिट ऑफ ऑब्सेशन, राइट। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग, राइट। ये चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं तो मैंने आपको इसके साथ ही एडवाइस एनर्जीज की बता रही हूँ कि जो मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट्स फ्लो मेरे को बताना चाह रहा है आप लोगों के लिए, मैं आपको दे रही हूँ, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट्स हैं तो मैं आपको उसके रिलेटेड बता रही हूँ, राइट। चलिए अब आपके पार्टनर्स की रीडिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर्स के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में। चलिए आप अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए और बॉल की तरफ प्लीज़ फोकस कीजिएगा इस तरफ। प्लीज़ अपने पार्टनर की तरफ ध्यान कीजिए उनका थोड़ा सा, और इधर ध्यान लगाइएगा पूरा प्लीज़। चलिए देखते हैं पार्टनर्स आपके बारे में क्या इस वक्त लेके चल रहे हैं आपके लिए। दो कार्ड्स आए हैं सो मैं दोनों कार्ड्स ये लेना चाहूँगी इस वक्त। आई विल कीप इट ओवर हियर, राइट। चलिए ये कार्ड देखते हैं। ओके ये कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं तो कहीं देखिए टॉक्सिक पीपल ये भी आया हुआ। यस, टॉक्सिक पीपल आपके अंदर भी दिल दिमाग में जो चीज़ें, माइंड थॉट की रीडिंग जो मैंने की है आप लोगों के लिए भी देखिए, अब्यूसिव आया है, अनट्रू स्टोरीज बना रहे हैं, कुछ ऐसे एडिक्शन भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैरिड वाई एडिक्शंस हैं उनको भी कहीं कुछ ना कुछ, जैसे आप लोग को हो शायद वो भी ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हैं, टॉक्सिक। तो ये टॉक्सिक जो आया है टॉक्सिक का दोनों साइड से ही है एडिक्शन का, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको रिलेशनशिप पे अगर हो तो वर्कआउट करना चाहिए। अगर किसी ऐसे दायरे ऐसे ग्रुप में हो जो टॉक्सिक है, आपके लिए चीज़ें सही नहीं है, तो ग्रुप चेंज करने की ज़रूरत है इस वक्त बता रहा है, क्योंकि ये ग्रुप का सही वाइब नहीं है, राइट। मैसेज आ रहा है कम्युनिकेशन, यस, कोई आपको मैसेज करेगा या आपसे बात करेगा बहुत ही खूबसूरत जो आप सुनना चाहते हैं। कन्वर्सेशन आपके साथ बहुत प्यारी करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग, एक बहुत मतलब इस कार्ड को देखते ही मुझे वो फील आनी, एक वाइब शुरू हो रही है कि आपको वो चीज़ आने वाली है। कुछ पार्टनर्स जो स्कॉर्पियन व्यूअर्स देख रहे हैं उस वक्त, उनके पार्टनर्स की तरफ से उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस अब होंगी, अब वो आपको क्लियरली और ट्रूली बताएंगे क्या उनके अंदर आपके लिए चल रहा है। बहुत सी प्यारी बातें करेंगे आपके साथ वो। चलिए गाइडेंस फेथ हीलिंग चल रहा है तो उनके अंदर कुछ कहीं, यस, अपना एक अपने आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड करना, इन चीज़ों पे विश्वास करना, शायद वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते लोगों पे, मे बी ये चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए वो हील अप हो रहे हैं, अपनी इनर इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, इनर इंट्यूशन की सुन रहे हैं, तो कहीं वो उस गाइडेंस में अपने आप को गाइड ले रहे हैं कहीं से, या गाइडेंस में आ रहे हैं। तो ये उनकी जर्नी में इस वक्त चल रहा है, यस।
उनका ध्यान आपके पार्टनर का डेफिनेटली पैसों की तरफ है। कहीं देखिए यहाँ पे भी आपका जो एक कॉस्मिक और यूनिवर्सल का जो एक मैं ट्रू कार्ड कहती हूँ जो आया था, फाइनेंसिस एंड कैरियर का आया था। देखिए आपके स्कॉर्पियन के व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ मैं, तो आपके पार्टनर्स भी जो कहीं हैं वो मेरे ख्याल से पैसों की तरफ ज़्यादा, अबंडेंस की तरफ उनका काफ़ी मैनिफेस्ट पैसा ही कर रहे हैं वो। और उनका कोई लीगल मैटर है, कुछ लीगली कहीं वो अटके हुए हैं, तो उस मैटर में भी वैसे तो उनको उसमें सक्सेस मिलेगी, फेवर में जाएगा। और डेफिनेटली अगर वो पैसे की तरफ जा रहे हैं, पैसा उनके पास आने वाला है। आपका कोई भी जो पार्टनर है डेफिनेटली उनके पास पैसा ज़रूर अच्छा खासा आने वाला है। राइट, चलिए जो इनके मन और करीब की जो चीज़ें हैं इस वक्त फ़िलहाल उनके दिल में जो चल रहा है मैंने आपको बता दिया है। चलिए, आई डोंट थिंक सो बिकॉज टुडे इज फीलिंग्स फॉर ट्रू फीलिंग्स पे आया है, तो रियलिटी चेक मुझे यहाँ से भी क्लियर हो गया है, यूनिवर्सल एनर्जी से भी क्लियर हुआ है, आपके थॉट से भी क्लियर हो गया। सो रून सिंबल्स का मेरे को नहीं लगता है सिचुएशन की आज इन सिचुएशंस को पे लेने का मैं चाहूँगी। तो मैं चाहती हूँ अब मैं आपको एंजल्स के मैसेजेस बता देती हूँ, तो आप प्लीज़ अब फुल्ली फोकस्ड रहिएगा, अपनी पूरी एनर्जीज, पूरा कंसंट्रेशन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए अब आपके आसपास। आपको एंजल्स आज की यूनिवर्सल एनर्जीज जो भी, क्योंकि फुल मून का इम्पैक्ट है, तो उसकी जो आपको देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपको, प्लीज़ इसको ध्यान से लीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। रिलैक्स रहिएगा प्लीज़ और फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। चलिए एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं आज आपके लिए क्या आए हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। चलिए देखिए, ब्यूटीफुल वुमन का कार्ड है, फेमिनिन एनर्जी, प्रपोजल्स ऑन द वे, न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप। देखिए न्यू बिगिनिंग का कार्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, टैरो रीडिंग में भी आया है, तो एंजल्स का मैसेज ये कंफर्म करता है कि आपकी लाइफ में एक, देखिए प्रपोजल का कार्ड भी आया था यहाँ पे, आई कैन शो यू, वेयर इज इट, फुली वर्ल्ड का, ये दिस इज़ अ प्रपोजल कार्ड, दिस इज़ अ फुली वर्ल्ड कार्ड का आया। देखिए ये वाला कि फुली कंप्लीट हो जाएंगे आप, जब आपकी लाइफ में ये चीज़ नई शुरुआत हो जाएगी, जब किसी एक चीज़ की जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उससे यू विल फील योरसेल्फ फुली कंप्लीटेड। सो दिस इज समहाउ दिस प्रपोजल इज कमिंग, राइट। कोई भी जो सिंगल है इस वक्त, उनकी लाइफ में एक प्रपोजल ज़रूर डेफिनेटली आने वाली है, या जो काम कैरियर ओरिएंटेड या बहुत ज़्यादा अपने फोकस्ड काम की तरफ ध्यान रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नई शुरुआत ज़रूर करने वाले हैं। हो सकता है खुद अपने आप से करें, पार्टनरशिप से। प्रपोजल्स आर ऑन द वे, राइट। हो सकता है कोई आपको प्रपोजल मिल जाए काम की, हो सकता करने की, या आपकी लाइफ में कोई एक नया इंसान आ जाए आपकी लाइफ में जो आगे बढ़े आपके साथ, राइट। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को ज़रूर, डेफिनेटली ये आपकी तरफ फ्लो होगा। यस, पैरेट कपल आया है, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट, म्यूजिक,
सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस एंड पैशन। तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हो। डेफिनेटली इतनी खूबसूरत एनर्जी एक कपल की आई है। एंटरटेनमेंट म्यूज़िक होगा जहाँ पे मौज मस्ती होगी, आप इंजॉय करोगे वक्त अपना, बहुत ही खूबसूरत बिताने वाले हो। ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं, जो कपल्स हैं, आपका बहुत ही प्यारा मोमेंट आप इंजॉय करने वाले एक दूसरे के साथ। डेफिनेटली क्रेन का ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लेस इन अपकमिंग पीरियड्स। दिस इज समहाउ आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ नया। या तो आप जो शुरुआत करने वाले हो किसी नई चीज़ के, डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस देने वाली है। विनिंग लॉटरी, दैट इज सॉर्ट ऑफ सक्सेस यू विल बी गेटिंग, राइट, समथिंग, राइट। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी टैरो में भी आ गया है, तो आपको कंफर्म कर दिया है एंजल्स ने, डेफिनेटली ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मटीरियल ब्लेस इन अपकमिंग पीरियड्स, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अगर आप किसी चीज़ में आप हो कि आपको लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ें पूरी होंगी। दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। सो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज़ इन ब्लेसिंग्स को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, एनर्जीज़ को आपकी ही सिचुएशंस के ऊपर। एंजल्स यहाँ से मैसेजेस की ला के आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कनेक्ट होने वाली हैं, राइट। सो आई विल कीप इट ओवर हियर। सो मीनवाइल यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज कार्ड्स, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बार बार, सो दैट आपको एनर्जीज इनकी फ्लो होती रहे, राइट। चलिए अब मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये क्वेश्चन सोचिए मन में जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है या कोई दुविधा परेशानी है, तो उसके ऊपर मेरे एंजल्स कार्ड्स आपको बताएंगे क्या आपके आंसर्स हैं। सो प्लीज़ फोकस कीजिए, एक ही सवाल एक ही चीज़ के बारे में सोचिएगा, मन में ध्यान कीजिएगा इस कॉल की तरफ प्लीज़। एक ही चीज़ सोचिएगा प्लीज़, और मन की तरफ ध्यान कीजिएगा, अपना मन इधर भी रखिएगा, ध्यान इधर रखिएगा, मन में एक सवाल, एक ही चीज़ को ध्यान में लेके आना है, कोई सवाल बना के। Need to tell you many things, need to tell you, please angels help कीजिए मुझे appropriate आंसर प्लीज़। जो मेरे व्यूअर्स देखना सुन रहे हैं, जो मुझे इस वक्त कनेक्टेड हैं, जो उनके दिल में सोच रहा, प्लीज़ उसी के आंसर्स बहुत करीब जाके वही बताइए प्लीज़ एंजल्स। करते ही मुझे कितना चलिए एंजल्स क्या मैसेजेस लेके आए हैं आपके, लेट्स सी। देखिए दो मैसेजेस निकाले हैं, कुछ स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए मैसेजेस अनलाइकली है। फिलहाल जो भी आपके मन के अंदर सवाल चल रहा है, कोई चीज़ को लेके आप रिलेटेड कोई परेशानी या कुछ भी सोचा है अभी इस वक्त आपने जो सोचा था जिसके ऊपर, उसके लिए अनलाइकली। अनलाइकली मीन्स राइट ना रियल में आपकी एनर्जीज इस शिफ्ट में वो चीज़ के लिए अलाइन नहीं है। प्लीज़ उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, फॉर 1 वीक ले लीजिए, उस चीज़ से हट जाइएगा, किसी और चीज़ पे फोकस कीजिएगा। मे भी आपको क्लैरिटी उस चीज़ से मिलेगी और देन आप कोई सवाल कीजिएगा उस चीज़ को लेके। अभी फ़िलहाल जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर अभी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, टाइम लग जाएगा थोड़ा। सो प्लीज़ फोकस थोड़ा सा किसी और चीज़ की तरफ कर दीजिए, सो डैट आपको शायद हो सकता है वहाँ से क्लैरिटी मिल जाए। अनलाइकली अभी फ़िलहाल शिफ्ट आपकी अलाइन उस तरीके से नहीं है कि वो चीज़ को ध्यान दें। अभी टेकन एक्शन की इकाई है। डेफिनेटली कोई आपने अगर सवाल पूछा या कुछ अंदर सोचा है तो उसके लिए आपको एंजल्स यहाँ से बता रहे हैं यू कैन टेक अ एक्शन। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव नोट। वॉट एवर जो भी आप सोच रहे थे, अभी सवाल लेके आए हो या किसी चीज़ के बारे में आपका ध्यान गया है, तो वो टेक एक्शन मीन्स पॉजिटिव नोट पे इट्स वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड एंड टेक योर मूव नेक्स्ट स्टेप, राइट। चलिए टेक एन एक्शन की आइए।
आज की एनर्जीज तो काफ़ी हद तक मून की कार्ड सिचुएशंस में ही काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। जैसे मैंने आपको बोला फुल मून है और फुल मून की जो एनर्जी होती है ऑलरेडी कार्ड सिचुएशन में भी आ गई है। डेफिनेटली इस एनर्जी में आपके साथ क्या होगा, देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्लानिटरी पोजीशंस जो होती हैं, प्लैनेट्स जितने भी विद इन सोलर सिस्टम्स हैं वो अपनी एनर्जीज़ के साथ जो है उनकी वाइब्रेशन एनर्जीज वहाँ पे वो मूवमेंट में चलती रहती। वो जो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं वो फिर इफेक्ट जो करती है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। यूनिवर्सल एनर्जीज की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करेंगी ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो हम ऑन अर्थ है, तो राइट। सो ये सब एनर्जीज का ही सारा एक फोर्स होता है, जो एक शिफ्ट्स होती हैं, चेंज होती हैं। वहाँ पे चेंज हुई किसी प्लैनेट की कुछ हुई तो डेफिनेटली वो आते आते यूनिवर्सल एनर्जीज में जो अलाइन थी उसके साथ हुई, चेंज हुआ। फिर ह्यूमन लाइफ जो भी इंसान है इस धरती पर जितने हैं उनके एनर्जीज के साथ वो चेंज होती हैं। वो चेंज होती नहीं है, आती हैं, लेकिन इंसान की एनर्जी अलग होती है कि वो ऑटोमेटिकली घूम जाना कह सकते हैं। मैं अब आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि हाँ वो शिफ्ट आप उस तरीके से उसको ले नहीं पाते हो क्योंकि आपकी एनर्जी लाइन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो फुल मून की एनर्जी भी इस वक्त आएगी स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए, ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स, क्योंकि वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत बता दिया इसमें, आपको कवर कर दिया था क्योंकि आपके कार्ड्स ही इस वक्त वैसे आ गए थे। तो ऐसी एनर्जीज आती हैं कि वो अलाइन शिफ्ट आपका मून फुल मून का चल रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रुके हुए हैं या एनर्जी अलाइन नहीं है। इस वक्त आपके साथ क्या हो सकता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है। आप या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, रोने का दिल करेगा, डीप डाउन कहीं कुछ ऐसा होगा आपके साथ इस एनर्जी की वजह से। या आपको हो सकता है कि इमोशनल जो अटैचमेंट्स है ना उसमें आप इधर कहते हैं ना, या तो आप उसको आगे बढ़ाओगे या क्लोजर कर दोगे, या तो उस चीज़ को लेके आप किसी चीज़ में पहुंचोगे सोल्यूशन में और उसको कंटिन्यू रखना है तो आप लाइफ टाइम के लिए रखोगे, नहीं तो आप क्लोजर में चले जाओगे। आपकी एनर्जी ऐसी है इस वक्त, ऐसी हो सकती है इस एनर्जी के इम्पैक्ट से। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी तो प्लीज़, कुछ भी ऐसा होता है इस फुल मून पे आपको, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं वेल एंड गुड, क्लेम कीजिएगा एनर्जी, ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा कुछ ऐसा भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत होता है उसको लिखिएगा सो दैट वो एनर्जीज भी आपकी रिलीज हो जाए, राइट। तो ये हो सकता है आप क्लोजर दे सकते हैं। क्लोजर दे सकते हैं आप किसी पुरानी हैबिट्स को। ये भी हो सकता है कि आप पुरानी आते हैं जो आपको सही नहीं लग रही हैं, हो सकता है जो यहाँ पे ऐसे मुझे एडिक्शन की आए हैं आपके कार्ड, हो सकता है वो चीज़ें आप छोड़ दो। वो चीज़ें छोड़ने के बाद आपकी प्रोग्रेस, आपका सही चीज़ें होनी चाहिए। तो ये फुल मून बहुत सी अच्छी चीज़ें करने आया है आपकी लाइफ में, आपके लिए कुछ बुरा नहीं करने आया है। फुल मून की एनर्जी आपको बढ़िया इंसान बनाने के लिए आई है, आपको ये नहीं है कि रास्ते से भटकाने के लिए आई है। ये तो हम लोग ही हैं जो हमारी एनर्जीज नहीं सही चल रही होती हैं, इसीलिए हम उन एनर्जीज के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, उनको पकड़ नहीं पाते हैं। सो राइट, सो यू हैव टू कैच दोज एनर्जीज। वो आपके पास बहुत खूबसूरत एनर्जीज लेके आ रहा है, तो उसको पकड़िएगा, उसको वो नहीं है कि भिड़ जाइएगा उसके साथ, राइट। और कहीं भी एक चीज़ और बताती हूँ, ईगो जो होती है, थोड़ी अपनी ईगो का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट के वक्त आपका ईगोइस्टिक बिहेवियर थोड़ा सा आपको गलत ना ठहरा दे कहीं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना, आर्ग्यूमेंट से बच के रहना थोड़ा सा। और रिलेशनशिप में ये हो सकता है कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कई लोग स्कॉर्पियंस हैं अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस्ड रखा हुआ है, वो बता नहीं रहे हैं। सप्रेस्ड इमोशंस इस वक्त हो सकता है बाहर सरफेस पे आए और आप बताना शुरू कर दो, या आपके पार्टनर आपसे शेयर करना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं डीप डाउन सप्रेस्ड इमोशंस ऊपर आने वाले हैं, जो क्लियरली सब आपको दिखेंगे, पता चलेगा आपको। ये भी हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं कोई हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आप डीप डाउन किसी चीज़ में हैं तो आपका हील हो रहा है, डेफिनेटली बैड चीज़ जा रही है, आप बैगेज पूरा अगर पीछे छोड़ना चाह रहे हो अपना पुरानी चीज़ों का, तो आप नई एनर्जी के साथ मूव ऑन हो रहे हैं इस फुल मून की एनर्जी के साथ टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स द न्यू पाथ, न्यू बिगिनिंग, राइट। सो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं फुल मून की। अदरवाइज आपको यू डोंट नीड टू टेक एनी, कह सकते हैं कि नो वरीज एंड नो फियर, नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बट सिर्फ ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग शायद सोचते होगे पता नहीं क्या होना है। होना कुछ नहीं, होना आप ही ने करना है, करना इंसान नहीं करना होता, सब कुछ नहीं होता। सो मैंने आपको अपनी चीज़ों के बारे में इस रीडिंग में बता दिया। उन चीज़ों को थोड़ा सा आप अपना सही रखिएगा तो सब कुछ ही अच्छा होगा, राइट। सो विश यू गुड लक ऑल ऑफ यू। एंड आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।